हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली प्यारे बच्चों 3.3 को सोल्व करने वाले हैं। इससे सारे क्वेश्चन को मैंने आप सभी को सोल्व कर दिया हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप उसको एक एक करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 3.3 को सोल्व करने वाले हैं। मैं यह जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जी हाँ दोस्तों, दो चर वाला रैखिक समीकरण यह है। मैं आप सभी को यहाँ पर 3.1 और 3.2 को छोड़ दिया हूं। अब क्यों छोड़ा हूं? तो दोस्तों, यह 3.1 और 3.2 ग्राफ है, तो ग्राफ आपको स्पेशली कॉपी पर बताया जाएगा। बोर्ड पर बताने वाला ग्राफ तो है नहीं कि आपको बोर्ड पर बता करके काम चल जाएगा। हाँ, इस पर आपको ग्राफ का जो फॉर्मेट होता है वो बन सकता है, लेकिन आपको ग्राफ बनाना होगा कॉपी पर। तो उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको सिखाया जाए, क्योंकि ग्राफ आपको 5 नंबर के एग्जाम में आते हैं। तो मैं आप सभी को गारंटी सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ करके भाग जाऊंगा। तो आज हम 3.3 को सोल्व करने वाले, बहुत ही अच्छा 3.3 है। यहाँ से जो भी दो चर समीकरण, इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी ज्यादा है प्यारे बच्चों। हम लोग पूरा अध्याय को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से लेकर के अंत तक बन रही वीडियो में दोस्तों। यह हमारे हाथ में एनसीईआरटी का बुक है। आप लोग एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा और आंसर को आप लोग देखते हुए चलिएगा। ऐसा नहीं कि फल्सबाजी में बात करता हूं, आप लोग अपना आंसर खुद से मिलाते हुए चलिएगा दोस्तों कि आंसर आता है या नहीं आता है, सही है या गलत है। और कलम कॉपी लेकर के बैठिए और नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 3.3 का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगाया हुआ देख सकते हैं। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इन जो इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 क्वेश्चन है और इन सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए, मैंने आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल ग्राफ कैसे करते हैं यह आपको मिल गया। ग्राफ नहीं बल्कि समीकरण कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं यह मैंने आप सभी को वीडियो बना करके दे दिया। उसका कहिएगा तो लिंक आपको इसमें डाल दूंगा, ताकि उसको सबसे पहले देख करके समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो हम ऐसे तो इसमें समझाने वाले हैं ही कि प्रतिस्थापन विधि से ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको एक का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह यह है कि x प्लस वाई बराबर आपको दिए गए हैं 14 और एक और दिया गया है आपको x माइनस वाई बराबर समीकरण 4 दिए गए हैं। यह आपको क्वेश्चन है, एक का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात रहा इसको हल कैसे करेंगे। क्या दिक्कत है? बहुत ही आसान प्रतिस्थापन विधि, मतलब क्या कहा जाए प्यारे बच्चों। चलिए इसका एक बार देख लीजिए, उसके बाद पता ही चलेगा कितना आसान होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां जो आपको दो समीकरण दिए हुए रहेंगे, इसको पहला समीकरण को आपको सबसे पहले एक मान लेना है। अब दूसरा समीकरण को आपको x और y के मान को निकाल करके तब उसको हल करना होता है। देखिए दूसरा समीकरण यह है। अब दूसरा समीकरण देखिए, यह x ज्यों के त्यों रख दीजिए, बराबर में आपको 4 दिखाई दे रहा है। यह y आपको माइनस में है, बराबर के उस तरफ लेकर के जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यह x के मान आपको निकल गया कि x के मान कितना आया, 4 प्लस वाई। अब इस समीकरण को आप दूर रख लीजिए। मतलब प्रतिस्थापन विधि में वही होता है कि जो समीकरण दूसरा और 1 और 2 दिए गए हैं तो पहला को आप 1 मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको 1 नहीं मान सकते, इसको भी 1 मान सकते हैं और इसको भी 2 मान सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी को 1 मानेंगे, तो आपको जो मन हो। बस फर्क इसमें इतना होता है कि आपको a का मान पहले निकालना होगा। चाहे आप x के या तो y के मान पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आपको हल करने होंगे। ऐसा होता है प्रतिस्थापन विधि में। अब देखिए आपको x का मान निकल गया। अभी x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए ना। अब यहां पर क्या लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में किसका मान आप निकाले हैं, तो x, तो x के मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई है और बराबर आपको 14 दिया गया है, समीकरण 1 है। अब x की जगह पर कितना रखना है, तो 4 प्लस वाई, तो रख दीजिए 4 प्लस वाई और यह प्लस कितना है y, अब बराबर आपको 14 दिए गए हैं। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से। अगर 4 ज्यों के त्यों y प्लस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर में आपको 14 आ जाएंगे। अब यह 2y बराबर आपको 14
और ये जो 4 आपको इधर प्लस में दिखाई दे रहा है बराबर के उस तरफ ले जाकर के इसको पटकेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। अब 2y बराबर दोस्तों 10 आ जाएगा। तो y बराबर आपको 10 बटा इसका गुणांक कहां चला जाएगा, हर के रूप में, मतलब 2 नीचे। तो कै बार में कटेगा, 5 बार में, मतलब y के मान आपको कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से आपको y का मान निकल गया। अब आपको x का मान निकालना होगा, क्योंकि x का मान तो प्रॉपर मान नहीं है, ये तो 4 प्लस y है, तो यहाँ y के मान को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर आप एक आंसर हो गया। अब यहां पर लिखिएगा आप कि अब समीकरण एक, y के मान को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और इस y के मान को समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। 2 में रखना आसान होगा, इसलिए समीकरण 2 में y के मान रखने पर इतना आपको करना होगा। अब देखिए 2 क्या है, कि यह x बराबर 4 प्लस y है, यही तो आपको समीकरण 2 है। अब x ज्यों करते हैं, यह 4 ज्यों करते हैं हो जाएगा। y के मान आपको कितना है, 5। देखिए y का मान आप निकाल लिए हैं कि 5 है, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब x का मान 9 और y के मान 5। प्यारे बच्चों, यदि आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप लोग आंसर जरूर मिलाइएगा। जहां भी आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन या भैया इतना नंबर क्वेश्चन आपको गलत था, आप इसको बता दीजिए फिर से। तो मैं आप सभी के लिए प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट को क्लियर, क्योंकि मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं प्यारे बच्चों जो कि आपके कमेंट को न पढ़ पाऊं। मैं छोटा सा ही एक आप सभी के जरिए, छोटा बोर्ड के जरिए आप सभी का एजुकेशन पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आपको एक कमेंट को भी ना पढ़ पाऊं। तो आप लोग जितना कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं। मेरे पास बहुत टाइम है प्यारे बच्चों आपको कमेंट पढ़ने के लिए। आप चाहें तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, तो यह था आपको एक का पहला क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन है। फिर से मैं यहाँ पर क्वेश्चन लगा रहा हूं, क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहा गया, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको s माइनस टी बराबर आपको 3 दिया गया है, s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है। और एक और दिया गया है कि s बटा 3 और प्लस टी बटा 2 बराबर में आपको दिया गया है कितना, 6। तो देखिए मैंने आप सभी को पहले ही कहा कि आप कोई भी समीकरण को एक मान सकते हैं। पहला वाला को एक मान लीजिएगा, दूसरा वाला को 2 मान सकते हैं, या फिर दूसरा वाला को एक मान लीजिए, इसको 2 मान सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो देखिए क्यों, इसको थोड़ा सा हल यहां पर लिखेंगे। आप ना है तो पहला को समीकरण 1 नहीं मानिए, दूसरा को थोड़ा सा हल कर लीजिए। देखिए इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, या 2s हो जाएगा और प्लस 3t हो जाएगा और बराबर 6 आ जाएगा। तिरछे तिरछे गुना करेगा तो 2s प्लस 3t बराबर 6 कितना आ जाएगा, 36। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः आपको जो यह दिया गया है कि s माइनस टी बराबर 3, इसको हम s बराबर लिखना चाहेंगे तो 3 या t को उधर भेजिएगा तो प्लस t हो जाएगा। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्यों इसको हम ऐसा माने, क्योंकि इसको s का मान निकालना आसान हो जाता है, इसलिए हम इसको 1-2 मान लिए। अब इस s के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखिएगा कि अब समीकरण 1 में s के मान को क्या करने पर, रखने पर। देखिए एक समीकरण कितना है, 2s प्लस 3t बराबर 36, यह आपको 1 है। s के मान रखना है तो 2 गुने s के जगह पर कितना रखना है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं s के मान कितना रखना है, तो 3 प्लस t रखना है और प्लस में आपको 3t है और बराबर में 36 है दोस्तों। देखिएगा अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि गुना कर लेंगे 2 से, तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2t हो जाएगा और प्लस 3t बराबर आपको 36 आ जाएंगे। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए दूसरी 6 प्लस में तो उधर लेकर के चल जाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5t और 36 में से 6 को क्या कर देंगे,
घटा देंगे तो 5t बराबर आपको 30 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। एक स्टेप और, तो t बराबर आपको क्या आ जाएगा 30/5 यानी 6। आपको t का मान कितना आ गया 6 आ गए। आप यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए t बराबर आपको 6 आया। आप यहां पर एक आंसर लिख दीजिए। अब आपको s का मान निकालना है, तो इस t के मान को आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 2 में रखना काफी आसान है, तो फिर यहां पर लिखेंगे कि अब समीकरण 2 में t के मान को रखने पर, यहां पर t के मान को रखने पर लिखा गया है। चलिए अब देखिएगा, तो s बराबर आपको 3 प्लस t दिया गया है, यही आपको समीकरण 2 था। s बराबर यह 3 हो जाएगा और प्लस t के वैल्यू आपको 6 आया है, तो s का मान आपको कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो दोस्तों आपके यहाँ आंसर t बराबर 6 और s बराबर 9। तो दोस्तों आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में आपके आंसर दिए रहते हैं, तो आंसर आप लोग जरूर मिलाइएगा। तो आई होप कि आप लोग ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों जहां भी समझने में किसी को भी परेशानी हो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आप सभी को काफी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपको दूसरा था, यहाँ पर मैंने आप सभी को नंबर नहीं दिया था, यह दूसरा था, 1 के दूसरा। इसमें 6 मैथ हैं, 1 के 6 मैथ हैं। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 का तीसरा आपको क्या क्वेश्चन कहता है, उससे पहले हम इसको इरेज कर लेंगे। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नोट कॉपी आप लोग अपना खुद से जरूर बनाइएगा। चलिए दोस्तों देखिए, नोट कॉपी आपको ऐसा नहीं है कि नोट मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो खुद से आप लोग बनाते हैं वह आपको काफी अच्छा होता है प्यारे बच्चों। आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। खुद से बनाने से आपको ज्यादातर बनाने भी आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं नोट आप सभी को नहीं दे सकता हूं। थोड़ा सा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों आपको परेशानी थोड़ा सा हो रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपको लगाया हुआ है, 1 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्या कहा गया है, यह 1 का आपको तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कि 3x माइनस वाई बराबर आपको 3 और 9x माइनस 9y, नहीं 9x माइनस 3y बराबर आपको 9 दिए गए हैं। देखिएगा बच्चों काफी आसान है ये भी। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आपको हल करना हो, क्योंकि हम लोग जितना भी हल कर रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो मैंने आप सभी को शुरुआत में समझाया कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे बनाते हैं। अब इसको थोड़ा हल करना होगा, मतलब 9x बराबर या 9, अभी 3y माइनस में हो जाकर के पटक दीजिए, आपको हो जाएगा प्लस 3y। अब इसको x बराबर निकालना चाहिएगा, तो 9 प्लस 3y और इसका गुणांक आ जाएगा 9 बटा के रूप में। यह आपको समीकरण कितना हो गया 2 हो जाएंगे। देखिएगा बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस x के मान को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में x के मान को मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है बच्चों, देखिएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 है, यही समीकरण 1 है। अब x के मान रखना है ना, तो 3 गुने x के मान कितना है, तो 9 प्लस 3y बटा आपको 9 है, और आपको माइनस कितना है y है, अब बराबर 3 है। 3 3 9 कट जाएगा, क्षमा चाहूंगा। अब देखिएगा यहाँ पर बच गया आपको 9 प्लस 3y बटा 3 और माइनस y बराबर 3। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम 3 हो जाता है, तो 9 प्लस 3y और माइनस आपको बच जाएगा कितना 3y बराबर आपको क्या जाएंगे 3। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ई से ही तो खत्म हो जाएगा, मतलब y वाला तो कट जाएगा, तो यहाँ पर मान हम किसका निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। अब इसका हल क्यों नहीं होगा दोस्तों, यह आपको पहले हल चेक करना पड़ता है। आपको चेक करने अभी नहीं आता होगा, जब हम आप सभी को प्रश्नावली क्या कहते हैं, 2 यानी 3 पॉइंट कुछ
3.1 और 3.2 जब आप सभी को पढ़ाया जाएगा बच्चों, तो उसमें आप सभी को बताया जाएगा कि यह चेक कैसे करते हैं, इसका हल होगा कि ना होगा, यह चेक कैसे करते हैं। तो बच्चों इसका हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 3y पूरा कट गया, तो हम मान अब किसको निकालें, बताइए किसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान नहीं होगा, इसका हल नहीं हो सकता। आपको आंसर देख सकते हैं, आपको इसका हल नहीं लिखा गया होगा। तो आई होप कि आप लोग ये अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कोई बात नहीं है, होता है परेशानी। इसमें यही एक मैथ है जो आपको हल नहीं हो पाता है। इसको आपको प्रश्नावली जब हम लोग पढ़ेंगे 3.1 और 3.2, तो उसमें आप सभी को अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर लगाए हुआ देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा करके क्या कहा गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको पॉइंट वाला है 0.2x प्लस आपको 0.3y बराबर आपको 1.3 दिया गया है, और आपको 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं कहीं किसी कॉपी में से बना करके दिखा रहा हूं, यह जो आपको बुक है यहाँ पर टेबल पर रखा रहता है, और इसी बुक से आप क्वेश्चन या आप चौथा नंबर क्वेश्चन को देख करके मैं लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको चीटिंग करके पढ़ाऊंगा, ऐसे मैथ को तो मैं उड़ा करके ऐसे रख दूंगा। प्यारे बच्चों देखिएगा, एज थोड़ा सा कम आपको लग रहा होगा, लेकिन वैसा नहीं है। देखिए इसको हम लिखेंगे 0.2x को 2/10 लिख दीजिए, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद नीचे 10 आएगा, और यह x है तो x लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। या 0.3 को आप 3/10y लगा सकते हैं, और इसको 13/10 लिख सकते हैं। अब इसका और इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी आपको 2x प्लस आपको 3y आ जाएगा, और बराबर में आपको 13/10 आ जाएगा। इसे ही खत्म हो जाएगा, तो आपको 2x प्लस 3y बराबर में 13, यह समीकरण 1 हो गया बच्चों। अब देखिएगा पुनः आपको दूसरा का दिया गया, इसको भी 4/10 लिख लीजिए, x हो जाएगा, और इसको लिखिएगा कितना 5/10y, और बराबर में आपको कितना हो जाएगा 23/10। अब इसका और इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर दोस्तों 23/10 हो जाएंगे। इसे ही खत्म हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो आपको 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। आप इसको क्या करिए कि 4x ज्यों के त्यों लिखिए, बराबर में आपको 23 हो जाएगा। इसको उधर जाकर पटाकिएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5y। अब x बराबर आपको क्या हो जाएगा 23 माइनस 5y, और बटा हो जाएगा कितना 4। इतना आपको x मान, और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो घबराने वाली बात नहीं है आसान बना देंगे इसको काफी अच्छे तरीके से, इसको भी उड़ा करके फेंक देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इस x के मान को समीकरण 1 में आप क्या करिए पुट कर दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा कि अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर अब बताइए समीकरण 1 कितना है। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है कि 2x प्लस 3y बराबर 13, यही तो आपको समीकरण 1 है। अब 2 लिखेंगे, x का मान आपको कितना हो जाएगा तो 23 माइनस 5y दिया गया है, और बटा 4 दिया गया है, इतना लिखेंगे, और प्लस आपको 3y ज्यों के त्यों हो जाएगा, बराबर में आपको 13 है तो 13 लिखेंगे। अब देखिएगा 2 से काटेगा तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, आपको बच जाएगा ऊपर 23 माइनस 5y और बटा में 2, और प्लस आपको 3y बराबर आपको 13 बच जाएंगे। इसके नीचे 1 लिख दीजिए, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y और प्लस आपको कितना हो जाएगा 6y बराबर आपको 13 बच जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यह 23 हो जाएगा और माइनस 5y है प्लस 6y, तो कितना बचेगा प्लस y। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 26।
अब आपको y बराबर क्या हो जाएगा 26, और 23 को ले जाकर के उसको पटक दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर आपको कितना जाएगा 3। यह आपको y का मान आ गया। अब हमको x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 या 2 में इस y के मान को रख देंगे तो आपको x या तो y x का मान आपको निकल जाएगा। चलिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखेंगे यहां पर कि अब समीकरण क्या में 2 में रख देते हैं, 2 में इस y के मान को y के मान रखने पर, अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको x बराबर दिया गया है कितना 23 माइनस 5y और बटा आपको 4 दिया गया है, यह आपको समीकरण 2 था। अब ये x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5 गुने y के मान कितना आया है तो 3 आया है, और बटा हो जाएगा 4। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, यहां पर बना देते हैं। देखिए यहां से आपको ऐसे घेरा हुआ है, ठीक ना, और यहां से आपको ऐसे घेर करके इस बॉक्स में बनाया जा रहा है। देखिए अब आपको यहां पर 23 हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएंगे और बटा 4 हो जाएगा, कितना बचेगा तो 15 और 6 हो जाता है, 15 5 8 बच जाएगा, 8 बटा 4 मतलब कितना आएगा 2, इसलिए x के वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। और यहाँ पर आपको y का मान आया है, तो x का मान 2 और y के मान 3। यह आपको क्या था 1 का चौथा था, 1 का यह चौथा मैथ है। जी हाँ दोस्तों, 1 का यह चौथा मैथ। तो आई होप कि आप लोग ये भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग अच्छे कंटेंट और अच्छे वीडियो के साथ इसमें देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। इसको मैं जरा इरेज कर लेता हूं। उसके बाद हम लोग इसमें 6 मैथ हैं, जो कि हम लोग 4 मैथ को सॉल्व कर चुके हैं और 5वां को देखते हैं सॉल्व करें। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन लगाया हुआ है, 5वां नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है, जो कि 1 का आप लोग 5वां देख रहे हैं। 1 का 5वां है, आपको दिया गया है क्या कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 और दिए गए है कितना रूट 3x माइनस रूट आपको 8y दिया गया है और बराबर 0 दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह भी आपको 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसको आप समीकरण 1 रख लीजिए, इसको आप हल कर लीजिए। रूट 3x बराबर आ जाएगा आपको क्या, इधर लेके जाएंगे तो रूट 8y बच जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा रूट 8y बटा आपको रूट 3 आ जाएगा, इतना आपको x बराबर आ जाएगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे काची कि अब समीकरण 1 में, यहाँ बच्चों समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर, ध्यान दो x के मान रखने पर, अब इस x के मान रखना है तो क्या कहता है, समीकरण 1 कितना है कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर आपको 0 दिए, ये समीकरण 1 है। अब रूट 2 ज्यों के त्यों लिखेंगे, x का मान आपको रखना है कितना तो रूट 8y और बटा रखना है रूट 3 और प्लस आपको रूट 3y ज्यों के त्यों और बराबर में 0 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको गुना करेगा तो रूट कितना आ जाएगा आपको 16 आ जाएगा, रूट 16y आ जाएगा और बटा आपको रूट 3 ज्यों के त्यों और प्लस रूट 3y ज्यों के त्यों लिखेंगे, एक नीचे लिखिएगा बराबर में 0। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका और इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल कहने का मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको रूट 3 आएगा और ये आपको रूट 16 है,
तो √16 का वर्गमूल आप सभी को पता है कि कितना होता है, 4y होता है। और यह प्लस है तो प्लस, और यह इतना √3 बार में कटेगा, इसमें से गुना करेगा तो कितना आएगा, 3y आ जाएगा। वर्गमूल निकल जाएगा तब बराबर में 0 आ जाएंगे, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7y, और 3 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। मतलब y बराबर आपको 0/7 अर्थात क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे बच्चों। मतलब y का मान आपको क्या आ गया, 0। यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए y बराबर कितना आया, 0। अब समीकरण 2 में y के मान रखने पर, समीकरण 2 देखिए यहाँ पर आपको है कि x बराबर आपको √8y दिया गया है और बटा √3 दिया गया है। समीकरण आपको 2 है बच्चों। या x बराबर √8 हो जाएगा, y के मान कितना रखना है, 0, और बटा कितना हो जाएगा, √3। तो x बराबर कितना आएगा, 0/√3, मतलब कितना आएगा, 0। तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, और आप लोग आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका दोनों का दोनों आंसर 0 ही आता है। यानी x का मान भी आपको, y का मान भी 0 आया और x का मान भी आपको 0 आया। तो यह बच्चों आपको जरूर मिलाना है। आपको बुक से जो आंसर देता है किताब में सबसे पीछे लास्ट बार में, उस बार मिला लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। जिसमें एक और मैथ बचे हैं, जो कि प्यारे बच्चों एक का आपको 6ठा नंबर मैथ बचा है, उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग है प्यारे बच्चों, इसमें पार्ट 2 वीडियो लाना पड़ेगा, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग आपको होने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 की वीडियो लेकर के आएंगे तो भी कोई टेंशन होने वाला नहीं है। आज हम लोग पार्ट 1 देख लेंगे, मतलब इसमें 1 और 2 को सोल्व करने वाले हैं। 3 मैथ है, 3 में 5 मैथ है, तो उसको भी सोल्व करेंगे पार्ट 2 में, तो घबराइए नहीं, और उसको भी हम लोग जल्दी सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं सोल्व। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। देखिए, एक का आपको 6, एक का 6 में आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपको लगाया हुआ है स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगा देते हैं इसीलिए, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना बच्चों, देखिएगा 3x/2 दिया गया है और माइनस आपको 5y/3 दिया गया है यहाँ बच्चों, और बराबर में आपको -2 दिया गया है। और क्या दिया गया है, पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं ना, उसके बाद करते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9x आ जाएगा, और -3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10y बच जाएगा, और -2 हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो 9x - 10y बराबर -12। इस समीकरण को आप 1 रख लीजिए। पुनः देखिएगा बच्चों, पुनः आपको दिया गया है x/3 प्लस आपको y/2 दिया गया है आपको, और 13/6 दिया गया है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 आएगा, यानी मतलब यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ आपको कितना होंगे, 3x। भिन्न के जोड़ तो आता ही होगा ना आप सभी को, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो 2x + 3y बराबर आपको 13 बचा। प्रतिस्थापन विधि इसलिए हल्का हल करना पड़ेगा, तो 13 इसको इधर जाके पटकिएगा तो -3 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 13 - 3y, और बटा आपको क्या आ जाएंगे, 2। तो x का मान लिख, इसको समीकरण आप 2 रख लीजिए। यहाँ दोस्तों इतना आपको समीकरण 2 रख लेना है। अब आप समीकरण 1 में इस x के मान को पुट कर दीजिए। लिखेंगे हम लोग कि अब समीकरण आपको 1 में x के मान को रखने पर, x के मान रखने पर, यहाँ पे बच्चे x का मान रखने पर समीकरण 1 आपको क्या है, 9x - 10y बराबर आपको -12, यही एक है। अब हो जाएगा 9 गुने x मिला, x की जगह पर आपको क्या रखना है, x जगह पर आपको इतना रखना है 13 - 3y, और बटा आपको 2, और -10y जो कहते हैं बराबर -12, इतना रखना था आपको। अब देखिएगा बच्चों, कटेगा तो नहीं, तो गुना कर लीजिए। आपको 13 17 से होता है 117 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 9 तिहाई 27y हो जाएगा,
और बटा में 2 हो जाएंगे और -10y हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख दीजिए, बराबर में आपको -12 आ जाएगा। इसका एलसीएम आपको 2 हो जाएंगे, 117 - 27y हो जाएगा और माइनस आपको यहाँ पर कितना बच जाएगा, यानी 20 हो जाएगा और बराबर -12 आ जाएंगे बच्चों। अब देखिएगा ध्यान से, यह 117 - 27 है, यहाँ पे 27 है और 20 कितना होगा, 47y हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। अब यह -47 हो जाएगा y और बराबर -24 और -117 हो जाएगा। मतलब -47y बराबर आपको इसको जोड़िएगा तो 7 तो 4 11 हो जाएगा और 2 और 1 3, 7 रहेगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। अब 141 आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी y बराबर आपको 141 बटा आपको 47 आएगा। कैसे कटेगा, 47 में 3 से गुना करके देखते हैं। 7 का 4 12 और 2 14, 3 बार में कट जाएगा, मतलब इसलिए y का मान आपको कितना आ गया, 3 आ गया। यह आपको एक आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर आपको एक आंसर हो गए। अब आपको x का मान निकालना है, तो समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। अब समीकरण 2 में y के मान रखने पर, चलिए यह x बराबर आपको क्या दिया गया है बच्चों, 13 - 3y और बटा 2 दिया गया है। यही समीकरण आपको 2 था। x बराबर हो जाएगा 13 - 3 गुने y के मान 3 आया है और बटा हो जाएगा 2, तो x बराबर आपको 13 - 9 बटा 2, मतलब x बराबर हो जाएगा 4 बटा 2 अर्थात 2, मतलब x का मान आपको 2 आ जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे 2 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नीचे घटा करके लाएगा तो 4 आएगा, 4 बटा 2 तो 2 आएंगे। इस तरह से आपको प्यारे बच्चों इसको हल कर लेना है। यह आपको 1 का छठा था दोस्तों, 1 का छठा था। चलिए तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से नोट करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन यहाँ पर लगाया हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर नीचे, और इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तब तक आप दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए आई होप कि आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख लिए होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ लिए होंगे। हम एक बार पढ़ करके समझा देते हैं। कहता है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। बहुत ही आसान, मतलब धरती पर इससे आसान कोई और मैथ है ही नहीं। दूसरा क्या कहता है कि 2x + 3y बराबर आपको क्या दिया गया है, 11। आप इसको 1 मान लीजिए। दूसरा दिया गया आपको 2x - 4y बराबर -24। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। चलिए ये आपको 2x बराबर क्या जाएगा, -24, इसको उधर पटकिएगा, +4y। 2x बराबर आपको कितना आएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपको, मतलब 2x क्या, x बराबर लिख लीजिए -24 और +4y बटा 2, इतना x का मान निकाल गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में इसको मान को रख दीजिए। अब समीकरण 1 में x के मान को रखने पर, x के मान को रखने पर समीकरण 1 कितना है कि 2x + 3y बराबर 11, यही आपको समीकरण 1 है। या 2 गुने x का मान कितना रखना है, तो 24 + 4y और बटा 2 या -24 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और +3y बराबर 11 हो जाएगा। देखिएगा मतलब -24 और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3
7y बराबर -11। तो 7y बराबर हो जाएगा कितना, 11। अब इसको उधर भेजिएगा तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। अब 7y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 मिनट, ये -11 कहाँ से आ रहा है बच्चों, -11 कहाँ है, देखिए तो यहाँ पर कहाँ -11 है, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 35। y बराबर आपको 35/7 अर्थात कितना आएगा 5, मतलब y के मान आपको कितना आ गए, 5 आ गए। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक आपको समझ में अच्छे तरीका से आ गया होगा बच्चों। मतलब y के मान आप निकालने के, y के मान कितना आया, 5 आया। अब हम लोग x का मान निकालना होगा तब तो m का मान निकाल पाएंगे। देखिएगा आप लिखेंगे यहाँ पर कि अब समीकरण आपको 2 में y के मान रखने पर, x बराबर आपको -24 + 4y बटा आपको 2 है, यही तो समीकरण 2 था। अब x बराबर हो जाएगा -24 + 4 गुने y की जगह पर कितना रखिएगा 5 बटा 2, तो -24 + 4 = 20 और बटा 2, यह x बराबर है कितना आएगा आपको -4 बटा 2, मतलब कितना आएगा -2। x का वैल्यू कितना आ गया -2 और y का वैल्यू कितना है 5। अब आपको कहता है m का मान, मतलब y बराबर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से सबसे नीचे कि y बराबर आपको दिया है बच्चों कि mx + 3, यहाँ पर लिखिएगा। अब y के मान कितना है 5 है, अब m का मान तो नहीं है, x का मान -2 है, प्लस कितना है 3। अब यह 5 3 को इधर भेज दीजिए, माइनस आ जाएगा, यह हो जाएगा -2m, घटाइएगा तो 2 आएगा बराबर 2m। अब m बराबर क्या जाएगा 2 बटा 2, वो भी माइनस में, तो एक बार में कटेगा, यानी m का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो आप आंसर आप लोग किताब में अपना मिला लीजिएगा, आप इसको चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और काफी अच्छे तरीके से मैंने आपसे बताया, तो आई होप कि आप लोग यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे बच्चों, यह वीडियो ज्यादा मैं लॉन्ग लेकर के नहीं जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन है और 3 में आपको 5 क्वेश्चन है और काफी थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो वो आपको पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें बनाया जाएगा। प्यारे बच्चे, थोड़ा सा गला भी मेरा दर्द कर रहा, जिसकी वजह से आप परेशान मत होइएगा, यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो आपको जल्द ही, मतलब कल आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उसको भी एकदम से देख सकते हैं, घर आने वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग यह वीडियो काफी अच्छा लगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। यदि आपका मैथ वीक है, मैथ में यदि आप कमजोर हैं, तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। प्यारे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 80+ से 90+ तक आपको मैथ आने के चांसेस हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही आपको पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, आपको नोट्स दिए जाएंगे प्यारे बच्चों, तब तक आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।